दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कस्बा फरीदनगर में और मेरे साथ हैं कस्बे से राष्ट्रीय लोकदल के नगर अध्यक्ष और कस्बे से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे सलीम कुरैशी जी, जिनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर कस्बे के बीच चुनावी मैदान में हैं। जनता का प्यार, जनता का सहयोग अगर उनको मिलता है तो किन समस्याओं को कस्बे से उखाड़ने का काम करेंगे और किन किन समस्याओं को जनता से दूर कर पाएंगे। तमाम बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। सर, जानना चाहूँगा किन समस्याओं को देखते हुए आपने चुनावी मन बनाया कि अगर मैं जीतता हूँ तो किन किन समस्याओं को दूर कर पाऊँगा। अगर लोगों ने मुझे इस पद पर पहुंचने का काम किया तो सबसे पहला मैं मलिन बस्तियों को आवंटन कराने का काम करूँगा जी। जो मलिन बस्तियां हैं, मतलब अभी तक जो है वो दर्ज नहीं हुई, वो पड़ी हुई हैं। डिग्री कॉलेज है और मैंने ये मन बना रखा है कि साल में 5 साल की योजना के अंदर 50 बच्चों का हर साल जो है निकाह कराने का और फेरे कराने का काम करूँगा। अब ये विकास नहीं होता अगर कहीं नाली में खड़ंजा लगा जी। इसका विकास कुछ नहीं होता। क्या विकास है बताइए। जी। पर डिग्री कॉलेज है, अस्पताल है, या हमारे लोग पहले जो है मतलब गाज़ियाबाद, मेरठ, हापुड़, दिल्ली, पिलखवा, मोदी नगर, ये सारी रोडवेज बस चलती थी, उनके लाने का दोबारा काम करें। सर, अगर आपसे सबसे पहले बात की जाए स्वास्थ्य संबंधित, तो क्या गांव कस्बे के अंदर कोई CHC सेंटर है? अब कुछ है ही नहीं यहाँ तो, CHC कोई लाने वाला ही नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद बात करें यहाँ पर दूसरी शिक्षा को लेकर, कन्याओं के लिए कोई कन्या इंटर कॉलेज? एक कन्या इंटर कॉलेज नहीं है, मैंने आपसे बता दिया। डिग्री कॉलेज लाऊंगा, नहीं है। नहीं है। सर, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर यातायात व्यवस्था की? यातायात है ही नहीं कुछ, मैंने आपसे बता दिया, वो लाने का काम करूँगा। जी। सर, उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर निकासी से संबंधित, हम लोग जो कस्बे की निकासी है, जी जी। अगर निकासी की हम लोग बात करें तो निकासी की क्या व्यवस्था है? निकासी की व्यवस्था जहाँ तक भी है, चाहे भोजपुर जुड़ा हुआ हो, चाहे ईसापुर पड़ा जुड़ा हो, चाहे अतरौली जुड़ा हुआ हो, चाहे मतलब ये अमराला मार्ग जुड़ा हो, जहाँ तक भी निकासी का काम होगा उसे मतलब निकासी निकालने का काम किया जाएगा। अभी की क्या व्यवस्था है? अभी तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अभी कोई व्यवस्था अगर नहीं। अच्छा, बरसात के समय कस्बे के अंदर जो पानी है उसकी क्या स्थिति बनती है? स्थिति मत नाला है, नगर पंचायत अध्यक्ष का ये काम है भाई, वो JCB आई, उसको थोड़ा सा साफ करा और आ गया, कुछ कस्बे में पानी रह गया, बाहर चला गया, इसको निकालने का काम। सर, उसके बाद हम लोग बात करें, अभी कस्बे के अंदर कुछ गरीब लोग भी हैं। मैंने आपसे वो बात बताया है, जैसे गरीब परिवार से जुड़े हैं, उनकी जैसा महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए जो है जो पेंशन गवर्नमेंट से आ रही है उसके लाने का काम करेंगे। सर, कुछ वृद्धा, विधवा, विकलांग भी हैं। सब कुछ लाने का। सबसे पहले जो है मैंने 3 पहियों का जो रक्षा आया था विकलांग के लिए, वो भी मैंने लागू किया था, वो लाया। सर, बात करें यहाँ पर हाउस टैक्स की? हाउस टैक्स में जैसे इजाफा हो रहा है उसे कमोतरी में मतलब कम माइनस में लाने का काम करेंगे, घटाया जाएगा। हाँ, घटाया जाएगा। सर, अगर बात करें यहाँ पर जो है तालाबों की? तालाब, जैसे आप सुनिए मेरी बात, कि तालाब नगर पंचायत जो है ठेका छोड़ रही है जी, उसका हिसाब लिया जाएगा। किस तरह से एक जो है इन्होंने तालाब खोदा है नई तरीके से, जिसमें लोग गरीब, गुरबा, मालदार, सब लोग परेशान किसान रास्ता रोक दिया, सुना विभाग ने रोक दिया, उसके भी काम करेंगे खोलने का। जी। सर, साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो आवासीय योजना के तहत कस्बे के अंदर मकान बनाए गए हैं। जी, तो आप कस्बे में हैं, काफ़ी समय से समाज सेवा कर रहे हैं, क्या अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं या कुछ ऐसे घर हैं जो अभी तक लोगों को मुहैया नहीं कराए गए हैं? हाँ, वो हैं, अभी उसकी लिस्ट ली जाएगी, जी। जानकारी आएगी तो आपको बताई दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। सर, जिस तरह से आपकी चुनावी दौर है और चुनावी मैदान में हैं आप, तो जनता से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जनता से कहेंगे। क्या कहना चाहिए? मैं आप कैसे ये कहा, मैंने सुबह भी ये बात कही है कि अगर मैं इस पद पर पहुंचा तो एक मुस्लिम लफ्ज़ है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उन्होंने जिस तरह से 22 लाख मुरब्बा की खबरदारी की है उसी तरह से करने के लिए बिल्कुल तैयार है। किसी भी स्टाम्प पे लिखाएं, अगर वो उस पद पर पहुंचा नगर पंचायत के, तो वहाँ एक एक रुपया सरकार क्या सरकारी कोटे में ही लगेगा, मेरे कोई आवास में या कि मेरे खर्च पे कोई चीज़ नहीं होगी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल से नगर अध्यक्ष और साथ ही साथ अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे फरीदनगर से
हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि समस्या चाहे जो भी हो उस पर काम किया जाएगा। जनता के बीच रहकर तमाम समस्याओं को जनता के बीच रहते हुए ख़त्म किया जाएगा। देखते रहिए मेट्रो लाइव न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल पे।